नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आ गया हूं आप सबके सामने लेकर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन इज इन शेक्सपियर्स प्ले किंग लियर हु अमंग द फॉलोइंग स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम। पुअर टॉम की आवाज में कौन बोलता है? हु स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ पुअर टॉम। तो ये देखिए यहां पर दोस्तों आपका आंसर दिया हुआ है। अगर हम इसको हाईलाइट करें तो एडगर। कौन बोलता है पुअर टॉम की वॉइस में? इट इज एडगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इन वर्ड्सवर्थ प्रीलूड द बॉय ऑफ विनेंडर इज अफेक्टेड बाय। तो विनेंडर का जो इसमें लड़का होता है प्रीलूड में किससे अफेक्टेड होता है? म्यूटनेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is not mentioned as part of the London locale in the Wasteland? तो किंग आर्थर स्ट्रीट का एज द पार्ट ऑफ लंदन लोकल मेंशन नहीं है वेस्टलैंड में, बाकी सबका मेंशन है। दिस विल फाइंड मेंशन, दिस विल सेंट मेरी वोलनॉथ, लोअर टेम्स स्ट्रीट, दीज ऑल विल फाइंड मेंशन एक्सेप्ट किंग आर्थर स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरिएट जॉन ड्राइडन हो जाएंगे, ये नहीं भूलना है हमें, बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग दीज इज कॉल्ड होमस्पन फिलोसोफर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को होमस्पन फिलोसोफर कहा जाता है। फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन? लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। शेक्सपियर के किस प्ले से ये लाइनें ली गई हैं? तो दोस्तों ये मैकबेथ की सॉलिलॉकी है। कहां से ली जाएगी? मैकबेथ से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की हीरोइन कौन है बताएं? तो ये दोस्तों है मिरांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ओथेलो की स्टोरी किस सेटिंग कहां पर है? वेनिस में है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाय, किसके द्वारा दी गया टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी? कल भी बताया हूं, जॉन कीट्स द्वारा दिया गया है, भूलना नहीं है। बायोग्राफिया लिटरेरिया इज रिटन बाय कॉलरिज। व्हेन वाज मुल्क राज आनंद नॉवेल अनटचेबल पब्लिश्ड? अनटचेबल 1935 में पब्लिश हुआ। अभी आप इतना सिर्फ तो जानते ही रहिए कि अनटचेबल किसकी रचना है? मुल्क राज आनंद का वर्क है। When did W.B. Yeats receive Nobel Prize for Literature? W.B. Yeats को कब मिला नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एलटी ग्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, जूनियर ग्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, 1923 में। मैथ्यू अर्नोल्ड मोर्स whose untimely death in the LG entitled Thyrsis। किसकी डेथ को मोर्न करते हैं, किसकी डेथ पे विलाप करते हैं एलजी लिख के? ये मैथ्यू अर्नोल्ड, थायरसिस में। आर्थर हॉकलॉफ। What is the name of the hero of Ernest Hemingway's The Old Man and the Sea? अर्नेस्ट हेमिंगवे की रचना ओल्ड मैन एंड द सी, जो कि एलटी ग्रेड के डायरेक्टली सिलेबस में है, हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल एक तरह से इनका नॉवेल है। तो इसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हीरो। हीरो का नाम क्या है दोस्तों? तो सैंटियागो है। हीरो का नाम क्या है? सैंटियागो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनल टाइटल ऑफ मुल्क राज आनंद गौरी वॉज। जो मुल्क राज आनंद का गौरी वर्क है उसका ओरिजिनल टाइटल क्या था? द वुमन एंड द काउ। द वुमन एंड द काउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द 5 सेक्शंस ऑफ टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड। इसमें से कौन नहीं है? द हॉलो मैन नहीं है। इसका मैं कोड आपको बता दूंगा जैसे ही एलटी ग्रेड के लिए पढ़ा रहा हूंगा। द बरियल ऑफ द डेड है, द गेम ऑफ चेस है, द फायर सरमन है, लेकिन हॉलो मैन वेस्टलैंड का किसी पार्ट का नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पॉलिटिकल वॉल्यूम इज। वॉल्यूम के फर्स्ट पॉलिटिकल वॉल्यूम का नाम क्या है? वर्ड्सवर्थ के फर्स्ट पॉलिटिकल वॉल्यूम का नाम क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564। द डायनास्ट इज टॉमस हार्डीज वर्स्ट ड्रामा है डायनास, ध्यान रखिएगा हार्डी का। शैलेज एडोनिसिस पास्टोरल एलिजी है। टेनिसन्स एलिजी इन मेमोरियम इज इन द मेमोरी ऑफ। टेनिसन की एलिजी एंड मेमोरियम किसकी मेमोरी में है? आर्थर हालम की मेमोरी में लिखी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड माय हार्ट एचेज एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स, किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 22, कीट्स की ये लाइनें हैं दोस्तों, कीट्स की पोम की, किसने लिखा, किसने कहा? माय हार्ट एचेज एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स। द टाइटल ऑफ शैलीज इनकम्प्लीट ड्रीम एलोगरी इज, जो शैली की ड्रीम एलोगरी है जो कि इनकम्प्लीट रह गई, ट्रायम्फ ऑफ लाइफ उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, व्हेन वाज डिकेंस बॉर्न? अगर हम डिकेंस के जन्म की बात करें तो 1812 में जन्म हुआ था। द आइलैंड सेटिंग ऑफ लैटमस फिगर्स इन कीट्स एंडीमियन, द आइलैंड सेटिंग ऑफ लैटमस फिगर्स इन कीट्स एंडीमियन, कहां पर होती है आइलैंड सेटिंग ऑफ लैटमस? कहां आता है? एंडीमियन में आता है। मैच द फॉलोइंग, ये आपको मैच करना है लिस्ट ए को लिस्ट बी से। मुल्कराज आनंद, प्रेमाश्रम, राजा राव, द कैट एंड शेक्सपियर, प्रेमचंद, कूली, गिरीश कर्नाड, नागमंडला। तो इसमें हमें आपको बताना मैच द फॉलोइंग करेक्टली। तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। मतलब पहले का क्या हो जाएगा? मुल्कराज आनंद की कौन सी रचना है? ये देखिए, ये हो जाएगी कूली। मुल्कराज आनंद का वर्क हो जाएगा कूली। और दूसरी रचना प्रेमचंद, प्रेमचंद का क्या हो जाएगा? प्रेमचंद का यहां पर हो जाएगा दोस्तों मुल्कराज आनंद के बाद राजा राव। राजा राव की कौन सी रचना है? द कैट एंड शेक्सपियर, कैट एंड शेक्सपियर बाय राजा राव। तो ये बिल्कुल मैच्ड है, ये मैच्ड है आपका। उसके अलावा हम अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर प्रेमचंद की रचना ये वाली हो जाएगी, प्रेमाश्रम। नागमंडला कल भी बताया था किसका है? गिरीश कर्नाड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Who among Shakespeare's contemporaries did not write tragedies? शेक्सपियर के कॉन्टेम्पररीज में किसने ट्रेजेडी नहीं लिखी? तो जॉन लिली ने ट्रेजेडी नहीं लिखी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर इंडिपेंडेंस मुल्कराज आनंद wrote a number of semi-autobiographical works to narrate chunks of his own life through a fictional persona. The name he gave this persona is. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मुल्कराज आनंद ने कई सेमी ऑटोबायोग्राफिकल अर्ध आत्मकथात्मक रचनाएं की, जिसमें उन्होंने अपने एक काल्पनिक व्यक्तित्व को दर्शाया। अपने पर्सोना को इन्होंने किस नाम से दिया? क्या नाम दिया? कृष्ण चंद्र या कृष्ण चंदेर, जो भी आप समझे, कृष्ण चंदेर, इस नाम से इन्होंने कई सेमी ऑटोबायोग्राफिकल रचनाओं में ये कैरेक्टर आता है। नेक्स्ट, while the word moves in appetency on its metalled way of time past and time future, these lines occur from. तो ये बर्ट नॉर्टन की ये लाइनें हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम स्किप करके आगे बढ़ेंगे। Which of the following novels does not belong to the 4 volumes of Mulkraj Anand's projected 7-volume autobiographical novel entitled 7 Ages of Man? Which of the following novel does not belong to 4 volumes of मुल्कराज आनंद प्रोजेक्टेड 7-volume ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल? कौन नहीं आता इसमें? तो अनटचेबल नहीं आता। जो 4 वॉल्यूम में आए, 7 वॉल्यूम जो प्रोजेक्टेड 7 वॉल्यूम ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है 7 एजेज ऑफ मैन, उसमें कौन नहीं आता? 7 एजेज ऑफ मैन में अनटचेबल नहीं आता, बाकी आते हैं। अनटचेबल के अलावा कन्फेशन ऑफ अ लवर आता है, मॉर्निंग फेस आता है, 7 समर्स आता है। The old order changes, yielding place to new, and God fools himself in many ways, lest one good custom should corrupt the word. इन लाइनों की बात करें तो कहां से ली गई है? इडल्स ऑफ द किंग से ली गई है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज नॉट ट्रू ऑफ स्पेंसर? स्पेंसर के बारे में क्या सत्य नहीं है, हमें यह बताना है। तो ही अपोज्ड इंग्लैंड्स ब्रेक with Roman Catholic Church.
उन्होंने अप्रोच किया था इंग्लैंड के ब्रेकेज का रोमन कैथोलिक चर्च से, ये सही नहीं है। बाकी ही इज काइंड ऑफ इंग्लिश ह्यूमर टेलिंग स्टोरीज ऑफ हेरोइक कन्फ्रंटेशन, सही है। ही फैशन्ड एन ओरिजिनल वर्स फॉर्म, बिल्कुल सही है। द स्पेंसेरियन स्टैंजा ये लेके आए। ही इज क्रिश्चियन पोएट, बिल्कुल सही है, लेकिन सी ऑप्शन नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू लव्ड द पोम and used it to remind him of his commitment to the nation by keeping it in a piece of paper underneath his pillow and reading it every night before retiring to bed. नेहरू जी इसे अपने पास रखते थे, इन लाइनों को किन लाइनों को पास रखते थे तो आप जानते ही हैं, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है, 33 में कोई विकल्प नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें ये याद है कि किन लाइनों को रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किन लाइनों को पास में रखते थे। आइडेंटिफाई द पोम एंड द पोएट, तो यहां पर स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग ये हो जाएगा। उत्तर शायद वो 33 यहां पर दे दिया गया और 34, तो ये 33 यहां पर ये मान के चलिए कि ये नहीं है। ये पूरा क्वेश्चन ऐसे बनता है। तो स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसको नेहरू जी अपने पास रखते थे और उसको पढ़ते थे बेड पे जाने के पहले, सोने के पहले, ताकि वो इंस्पायर्ड हो सके देश की सेवा के लिए, नेशन की सेवा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू स्पेंसर्स फेरी क्वीन? This is an epic poem based on greatest epics writers Homer and Virgil. बिल्कुल सही है। The verse form used in this poem is called the Spenserian stanza. बिल्कुल सही है। The stanza's main meter is iambic pentameter with a final line of iambic hexameter. बिल्कुल सही है। Alexandrine की होती है, नौवीं लाइन या Alexandrine होती है। ओके, स्पेंसेरियन स्टेंजा में 8 लाइनें आम्बिक पेंटामीटर में होंगी और 9वीं लाइन किसमें होगी? जो 9th लाइन होगी दोस्तों, 9th लाइन होगी वो किसमें होगी? वो मैं आपको बता दूं, एलेक्जेंड्राइन में होगी। वो एलेक्जेंड्राइन में होगी। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। सरेलिज्म इज एसोसिएटेड विद, अच्छा क्वेश्चन है एलटी के लिहाज से कि सरेलिज्म किससे संबंधित है। तो सरेलिज्म की अगर बात करें तो दोस्तों ये सरेलिज्म आंड्रे ब्रेटॉन से संबंधित है। ये फ्रेंच राइटर थे, आंड्रे ब्रेटॉन, फ्रेंच राइटर। विच ऑफ द फॉलोइंग सोनेट सीक्वेंस इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एस्टोफेल और स्टेला 1591 फिलिप सिडनी का है, एमरोटी 1591 एडमंड स्पेंसर का है। डेट में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि इनकी डेट्स पे कई बार विवाद रहता है। डेलिया 1592 सैमुअल डेनियल का है। रायन स्पर्स माइकल ड्रेटन का नहीं है। डी ऑप्शन यहां पर मैच नहीं है। हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन? वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन कौन कहता है? तो एसटी कॉलरिज कहते हैं दोस्तों। हाउ मेनी लेजेंड्स ऑफ गुड वुमेन कुड चौसर कंप्लीट इन इज द लेजेंड ऑफ गुड वुमन? हाउ मेनी लेजेंड्स ऑफ गुड वुमन कुड चौसर कंप्लीट? कितने कहानियां कंप्लीट कर पाए थे गुड वुमन की? 9। हाउ डिड चौसर्स पार्टनर मेक हिज लिविंग? चौसर की रचना में जो पार्टनर आया है वो अपनी लिविंग, अपनी जीविका उपार्जन कैसे करता है? अपनी जीविका उपार्जन बाय सेलिंग indulgences to those who committed sins. Okay, by selling indulgences to those who committed sins. The round table is a collection of essays jointly written by, किसके द्वारा? विलियम हैजलिट द्वारा लिखा गया है और लेहंट द्वारा मिलकर लिखा गया है। राउंड टेबल एक कलेक्शन, निबंध संग्रह है। किसके द्वारा लिखा गया? विलियम हैजलिट और लेहंट द्वारा। कल भी बताया हूं 2 घंटे के वीडियो में। From among the following identify Coleridge's companion in a fanciful scheme to establish utopian community of free love on the banks of the Susquehanna river। ये किसी रिवर का नाम है, इवन इसका आप देख लीजिएगा, सस्क्वेनिया रिवर, वॉट एवर। खैर देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई कॉलरिज कंपेनियन इन अ फैंसीफुल स्कीम टू एस्टैब्लिश। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं जान लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन से सिलेक्शन या रिजेक्शन नहीं होता और ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन होते ही है ना आने के लिए। The old order changes, yielding place to new, and God fools himself in many ways, lest one good custom should corrupt the word. फिर से आई हैं लाइनें, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। ये कहां की लाइनें हैं दोस्तों? ये लाइनें हैं एडिल्स ऑफ द किंग की। कहां की हैं? एडिल्स ऑफ द किंग की। 12th night, she stoops to conquer. The importance of being earnest and Pygmalion are the example of. ये रोमांटिक कॉमेडीज है, चाहे 12th नाइट हो, सी स्टूप्स टू कॉन्कर हो, द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट हो एंड द पिग्मेलियन हो, ये रोमांटिक कॉमेडीज के एग्जांपल है दोस्तों। इन क्वेश्चंस सेंटेंसेस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड्स। यहां पे आपको अप्रोप्रिएट वर्ड से फिल करना है जो ब्लैंक दिया हुआ है। ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द चेयरमैन इज इल एंड वी विल हैव टू द मीटिंग फॉर फ्यू डेज। हमें पुट ऑफ का यूज होगा यहां पे। किसका होगा? पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स दोस्तों पोस्टपोन करना। द कैट एंड द डॉग हैव अ एनिमी, मतलब मीटिंग को थोड़ा सा देर के लिए टाल देना। द कैट एंड द डॉग हैव अ एनिमी इन द रैट। द कैट एंड द डॉग हैव एन एनिमी इन द रैट। यहां पे कॉमन, द कैट एंड द डॉग हैव अ कॉमन एनिमी। आ के बाद यहां पे स्पेस होना चाहिए था, अ कॉमन एनिमी इन द रैट। ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड वॉचिंग द मूवी। ही के बाद क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा। हैड क्यों आ जाएगा दोस्तों? हैड इसलिए आ जाएगा कि पास्ट, ये देखिए पास्ट में है, और पास्ट के पास्ट में जो घटना घटित होती है वो पास्ट परफेक्ट में आती है। खैर ग्रामर आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, चूंकि वसु मैम ने बना दिया था इसे, और तो इसलिए इट वॉज बाई कंपल्सन टू गो अहेड विद इट। अदरवाइज ग्रामर में 30% लिटरेचर पूरा होने के बाद ही पढ़ाने जा रहा हूं। अभी ये जूनियर के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं। आई डू माई वर्क टू केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। टू केयरफुली मतलब इतने सावधानी से मैं काम करता हूं कि मिस्टेक्स की संभावना कम रहती है। TOO हो जाएगा। ही इज वेरी गुड, यहां पे एट हो जाएगा। गुड एट मेकिंग स्टोरीज, गुड एट मेकिंग एक्सक्यूजेस, ऐसे होता है। बहाने बनाने में अच्छा, कहानियां बनाने में अच्छा। गुड एट मेकिंग स्टोरीज, गुड एट मेकिंग एक्सक्यूजेस, तो यहां एट हो जाएगा, गुड एट। जैसे ही इज गुड टू मी, अगर वो मेरे प्रति अच्छा है तो गुड टू मी। अगर किसी चीज में अच्छा है, गुड एट मेकिंग स्टोरीज, गुड एट फैब्रिकेटिंग स्टोरीज, गुड एट बिफूलिंग मी, ऐसे हो जाएगा, मुझे मूर्ख बनाने में बड़ा अच्छा है। A person who renounces the world and practices self-discipline in order to attain salvation, वो इंसान जो कि संसार का त्याग कर देता है और संसार की रिचुअल्स का त्याग कर देता है और अपने आत्मानुशासन में रहता है ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे, ऐसे इंसान को एसेटिक कहेंगे। एसिटिसिज्म का उदाहरण कौन है? सबसे बड़े एसिटिक हिंदू गॉड कौन है? लॉर्ड शिवा, महादेव। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वन हु अबंडेंस इज रिलीजियस फेथ, जो अपने धर्म की या जो अपनी आस्था का त्याग दे देता है, उसे ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा, अपोस्टेट। अपोस्टेट हो जाएगा। कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद सेम लेटर, अगर कोई वर्ड सेम लेटर से शुरू होता है यहां पर अलिट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट, हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यहां पर एथीस्ट हो जाएगा, जिसे भगवान पे भरोसा नहीं है। जिसे भरोसा है एथीस्ट हो जाएगा। जो यह निश्चित ही नहीं कर पा रहा है ईश्वर है कि नहीं है, ईश्वर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो एग्नोस्टिक हो जाता है दोस्तों। विच पोएट इज कंसीडर्ड नेशनल हीरो इन ग्रीस, कौन पोएट नेशनल हीरो माना जाता है ग्रीस में? लॉर्ड बायरन को माना जाता है नेशनल हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रुक रोट हिज पोएट्री ड्यूरिंग विच कॉन्फ्लिक्ट, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रॉबर्ट ब्रुक ने अपनी पोएट्री लिखी के दौरान। ओके, विच पोएट लॉरिएट रोट अबाउट चर्च माउस, बेंजामिन ने लिखा।
A option. In Coleridge's poem The Rime of the Ancient Mariner, where were the 3 gallants going? कहां जा रहे होते हैं 3 जो गैलेंट्स होते हैं? A wedding. यहां पर कहां जा रहे होते हैं? शादी समारोह में जा रहे होते हैं. Who wrote about the idyllic Isle of Innisfree? तो यहां पर आइल ऑफ इनिस्फ्री किसकी रचना है? हम सभी जानते हैं W.B. Yeats की रचना है. A pattern of accented and unaccented syllables in a line of poetry. इस पर बहुत अच्छी ट्रिक बताया हूं, आप जाके प्लेलिस्ट में ट्रिक्स का वीडियो देखिएगा, कभी नहीं भूलेगा. तो दोस्तों ये पैटर्न क्या हो जाएगा? एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड का जो सिलेबल्स एक लाइन में होते हैं उनका पैटर्न जो होता है उसे क्या बोलेंगे? मीटर बोलेंगे. अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा. द रेपिटेशन ऑफ बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स, ये बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स का रेपिटेशन फिर से अलिटरेशन हो जाएगा. A comparison of unlike things without using a word of comparison such as like or as. तो यहां क्या हो जाएगा? मेटाफर. Without using a word of comparison such as like or as, तो यहां क्या होगा? मेटाफर. The comparison of unlike things using the words like or as, simile हो जाएगा. Next, using words or letters to imitate sounds. तो यहां पर हो जाएगा यूजिंग वर्ड्स और लेटर्स टू इमिटेट साउंड, ओनोमोटोपोइया. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन दैट अपील्स टू वन ऑफ द 5 सेंसेस. वो डिस्क्रिप्शन जो अपील करता है वन ऑफ द 5 सेंसेस को, तो वो क्या हो जाएगा? इमेजरी हो जाएगा. दोस्तों अभी एग्जाम नजदीक है, इसीलिए बहुत ही मैं शीघ्रता से पढ़ा रहा हूं. इतने क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, उसके बाद का मैं बाद में आपको कराऊंगा. अभी ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए और इसको कर जाइए.